फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बर्गर किंग के आईपीओ की। सबसे पहले तो उन सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए, क्योंकि ये एक लॉटरी के बराबर है आईपीओ में शेयर अलॉट होना, और वो भी इतना शानदार प्रीमियम में लिस्टिंग होने वाला आईपीओ। 60 की इशू प्राइस के सामने 115.35 पर ओपन हुआ, यानी करीब 92.25% का रिटर्न मिला एक ही दिन में, और उसके बाद में भी इसमें तेज़ी जारी रही और करीब 120% का रिटर्न एक ही दिन में मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। परंतु अब आगे क्या? जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी उन्हें लंबे समय के लिए रुकना चाहिए? इसमें आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? और जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्या उन्हें इस समय इस लेवल पे एंट्री वो कर सकते हैं क्या? और बर्गर किंग की जो कंपनी है वो कितनी मजबूत है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने में हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, आने वाले 6 महीने में इसका क्या रिटर्न हमें मिल सकता है, और हम अगर इसको 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बर्गर किंग के आईपीओ को जैसे पहले से संभावना बताई जा रही थी, प्रीमियम में लिस्टिंग होगी, अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन उन सब की धारणाओं से भी ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बर्गर किंग आईपीओ में मिला है। पिछले कई आईपीओ से सबसे अच्छा रिटर्न बर्गर किंग के आईपीओ में मिला है। 60 रुपीज़ की इशू प्राइस के सामने 115.35 की ओपनिंग हुई है और 92.25% का रिटर्न मिला। फ्रेंड्स, बीएससी में करीब ये 138 तक गया, यानी 20% के अपर सर्किट तक चला गया। 120% का रिटर्न मिला है बीएससी में, और एनएससी में चला गया ये 135 तक हाई में। फ्रेंड्स, बर्गर किंग का आईपीओ 2 दिसंबर को ओपन हुआ था और 4 दिसंबर को क्लोज हुआ था, और इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी 59 से लेकर 60 की, और इसके एक लॉट की साइज रखी गई थी 250 शेयरों की। कंपनी ने आईपीओ के द्वारा 810 करोड़ की पूंजी जुटाई है। कंपनी ने 450 करोड़ के 7.5 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू किए, और जबकि 360 करोड़ के प्रमोट QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड के 6 करोड़ के शेयर बेचे। तो इस तरह से उन्होंने 810 करोड़ के शेयर बेच के पूंजी जुटाई है, 810 करोड़ की। और यह बर्गर किंग द्वारा यह जो पूंजी जुटाई गई है, इसका इस्तेमाल बर्गर किंग द्वारा नई कंपनी के रोल आउट में और कंपनी अपने कारोबार को और बढ़ाने में, अपने रेस्टोरेंट में इस पूंजी का इस्तेमाल करेगी। यह आईपीओ को लाने में कोटक महिंद्रा कैपिटल, CLSA इंडिया, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस और JMM फाइनेंशियल ने भूमिका निभाई थी। आज के ट्रेडिंग की भी बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार कामकाज हो रहा है, अच्छे खासी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। अभी जिसकी जो प्राइस चल रही है करीब 132 के पास चल रही है। और ट्रेडिंग की बात करेंगे तो बीएससी में करीब 1,32,57,822 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, और सामने 39,57,469 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.85%। बात करेंगे एनएससी की, करीब 16,42,13,025 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, और सामने 5,69,24,368 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.66%। यानी बहुत ज़बरदस्त मात्रा में कामकाज हो रहा है और लोग भी दबा के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की शुरुआत 1953 में फ्लोरिडा में हुई थी, लेकिन कंपनी का कारोबार बराबर नहीं चलने की वजह से और कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से जिसने कंपनी शुरुआत की, उन्होंने 1955 में कंपनी को मियामी की कंपनी डेविड एडगर्टन और जेम्स मैक्लामोर को बेच दिया था, और काफ़ी साल तक उन्होंने कारोबार करने के बाद इस कंपनी को उन्होंने फिर से TPG कैपिटल, बैन कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स को बेच दिया था, और जिन्होंने 2002 में इसको सार्वजनिक कर दिया था। और बाद में इस कंपनी को इसके चौथे मालिक ने खरीदा, इसका कंट्रोल इनके चौथे मालिक के पास आ गया, ब्राज़ील के 3G कैपिटल के पास, जिसने 2010 में 3.26 बिलियन $US में इसकी बहुत ज़्यादातर हिस्सेदारी को खरीद लिया था, और फिलहाल यह इन्हीं के पास इसकी हिस्सेदारी है। और ये एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है जिसका कारोबार पूरे विश्व में फैला हुआ है, और बर्गर किंग का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और ये जो इन्होंने भी फंड जुटा है इसका जो इस्तेमाल भी अपने कारोबार को बढ़ाने में करेंगे। यह स्टॉक बहुत ही शानदार है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपको शेयर अलॉटमेंट हुए अगर आईपीओ में, तो सबसे पहला काम है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, हमें प्रॉफिट बुक करना है। बहुत ही जल्द अगर हमें पैसे दुगुने करके मिलते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में, अगर हमारे पैसे तुरंत दुगुने हो रहे तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। भले ही आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया हो, आप बाद में इसमें खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि हमने पिछली बार कई बार देखा है आईपीओ बहुत ऊपर खुलते हैं लेकिन धीरे धीरे उसमें प्राइस में गिरावट आती है। तो इसी तरह से इसमें भी पक्की गिरावट आ सकती है। जिस तरह से इसमें बढ़त हुई है, आने वाले समय में इसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो अगर आईपीओ में शेयर का अलॉटमेंट हुआ है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए 100%। और जिनको अभी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो चूक गए हैं, तो उन्हें फ़िलहाल अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो इस लेवल पे अभी ना करें, उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इसमें प्राइस में गिरावट जरूर आएगी, परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत मजबूत है। आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखेगी आपको, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपको अगर फ्रेश बाय करनी है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। 4-5 दिन के बाद में जब ये स्टेबल हो जाए एक बार स्टॉक, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें 6 मंथ का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 210 का, जो आराम से आएगा। अगर आप 1 ईयर के लिए इसको होल्ड करोगे तो आपको 340 का टारगेट देखने को मिल सकता है। परंतु जिसने भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको अलॉटमेंट मिला है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आगे अगर आपको प्राइस नीचे में मिलता है तो फिर से आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। बहुत ही शानदार स्टॉक है और ये आपको बहुत ज़्यादा मालामाल कर सकता है। प्राइस भी बहुत इन्होंने रीजनेबल रखी है और इसी का नतीजा है कि इसमें बहुत ही अच्छे प्रीमियम में लिस्टिंग हुई। और जैसे कि आपको पता ही है, पहले से ग्रे मार्केट में इसकी प्रीमियम लिस्टिंग की संभावना बनी चुकी थी, लेकिन जो संभावना थी उससे भी अच्छी इसकी लिस्टिंग हुई है और उसके बाद में इसकी बढ़त भी बहुत शानदार हुई है। बहुत सारे जो पिछले आईपीओ आए थे, लिस्टिंग तो ऊपर होती थी लेकिन उसमें बहुत बड़ी गिरावट हो जाती थी, लेकिन इसमें उलट हुआ है। इस लिस्टिंग के बाद में भी कम से कम ये अपने 20% के अपर बैंड तक जाके आए, यानी बहुत ही अच्छा इसमें रेस्पॉन्स पब्लिक का मिला है और आईपीओ में और आगे अच्छी संभावना बन रही है। तो आपको इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो आपके पास एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जिनकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाके अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रोकर हैं जिसमें अप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग, एडलवाइज, एलिस ब्लू, बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनकी मैंने लिंक दी हुई है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उनके जो भी ब्रोकरेज चार्ज है वो आप आराम से देख सकते हैं और उनके बाद में आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और अपना अकाउंट खोल के आराम से कामकाज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में, आपको अगर डे ट्रेडिंग करनी हो तो आपको ब्रोकरेज बहुत कम लगना चाहिए। अगर आपको ब्रोकरेज कम लगेगा तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते। तो मैंने लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ पे आराम से देख के अपने हिसाब से सिलेक्ट करके अकाउंट खुलवा सकते हैं और अच्छा से काम करके पैसे स्टॉक मार्केट में आप कमा सकते हैं। थैंक यू।